बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि रियासत का दर्जा बहाल करने को लेकर तजवीज़ सौंपी जाएगी पीएम मोदी को। और जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने की है ये तजवीज़ पास। वजीर आजम से मिलकर तजवीज़ सौंपेंगे। 2 दिन में पीएम मोदी से मुलाकात कर ये ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने काबीना की मीटिंग में आज ये तजवीज़ हुई है पास और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल रहीम राथर प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। तो रियासत का दर्जा बहाल करने को लेकर तजवीज़ हुई है पास और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल रहीम राथर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। 2 दिन के अंदर ये ड्राफ्ट पीएम मोदी को सौंपा जाएगा और उसके बाद देखना होगा आगे किस तरह से ये पूरा प्रोसेस है ये आगे बढ़ता है। स्टेटहुड का दर्जा हासिल करने को लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार मांग उठ रही है और अब देखना होगा जिस तरह से कोशिश अब की जा रही है एनसी और कांग्रेस सरकार की तरफ से इस मामले में अहम कदम उठाए जा रहे हैं तो उसका क्या कुछ नतीजा। और हमारे नुमाइंदा फारूक वाणी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। फारूक, तो रियासत का दर्जा देने को लेकर तजवीज़ पास हुई है। 2 दिन में पीएम मोदी को भी ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। क्या कुछ और जानकारी इस बारे में मिल पा रही है अभी? देखिए, पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी तरफ से स्पष्ट किया था कि जब भी उनकी सरकार बनेगी तो वो एक रेजोल्यूशन असेंबली में लाएंगे स्टेटहुड को लेकर और उन्होंने पहले इसकी शुरुआत की है जो अब उन्होंने ड्राफ्ट बनाया है और जो तजवीज पास की गई है उनके जो भी नेता हैं जो भी। जी फारूक, फिलहाल अभी फारूक से अभी राब्ता हमारा नहीं हो पा रहा है मगर अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने ये तजवीज़ पास की है। रियासत का दर्जा देने को लेकर जम्मू कश्मीर को ये तजवीज़ पास की गई है। फारूक जुड़ गए इसलिए एक बार फिर से फारूक अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से हम पहले ही कह रहे थे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने पहले ही कहा था जब भी वो सत्ता में आएंगे उनकी सरकार बनेगी तो पहले उनकी प्राथमिकता रहेगी लाएंगे और उन्होंने तजवीज भी पास की है जो भी मंत्रालय जिनको दिए गए हैं तो उनकी राय के बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है जो भी अब जो है प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा और उसके बाद वहाँ क्या प्रोसेस रहेगा, प्रधानमंत्री का इस पे क्या रिएक्शन रहेगा, क्योंकि खुद केंद्र सरकार बोल रही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा बहाल किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा था कि जब चुनाव होंगे तो चुनाव से पहले ये काम किया जाएगा लेकिन नहीं हुआ और अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ पे बनी है और कांग्रेस की तो इनकी यही प्राथमिकता रहेगी कि जो ड्राफ्ट है उसको अब प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाए क्योंकि आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पोर्टफोलियो भी जो है दिए हैं यहाँ के जो 5 MLA को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया जिनमें सकीना इतू हैं उसको एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। वही सुरेंद्र कुमार जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर को उनको भी इंडस्ट्रियलिया दी गई है और सतीश शर्मा को भी फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट और इसी तरह से 2 अन्य लोगों को भी जो जिम्मेदारियां हैं विभागों की वो आज सौंपी गई हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। तो आज 2 तरह की ये खबरें हैं, एक तो कि पोर्टफोलियो भी जो बांटे गए जो 5 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए, इसके अलावा जो ड्राफ्ट है वो भी तैयार किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस को और साथ में ये भी कि जो डिप्टी स्पीकर का ओहदा जो है उन्होंने ऑफर किया है भाजपा को और भाजपा इस पर अभी क्या सोच विचार करेगी क्योंकि रिएक्शन अभी भाजपा की तरफ से नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको एक ऑफर दी है कि उनका डिप्टी स्पीकर यहाँ पे जो है होना चाहिए तो वो उनका होना चाहिए तो उन्होंने ये राय उनके सामने रखी है, उन्हें कहा है। अब किस तरह से वहां पे भी रिएक्शन भाजपा की तरफ से आती है इस चीज को लेकर वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अब कह सकते हैं ड्राफ्ट है जो स्टेटहुड को बहाल करने की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब सरकार आएगी जम्मू कश्मीर में तो पहले उनकी ये प्राथमिकता रहेगी कि वो जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा दिलाने में अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। तो पहला उनका यही स्टेप है कि उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है, प्रधानमंत्री को सौंपेंगे और उसके बाद देखेंगे जो प्रधानमंत्री हैं वो इसको लेकर क्या राय देते हैं और क्या कुछ वहाँ प्रोसेस जो है और किस तरह से चलेगा। क्योंकि भाजपा चाह रही थी कि अगर भाजपा की यहाँ पे गवर्नमेंट बनती है या सरकार कोalition में उनकी रहती है तो वो भी स्टेटहुड को लेकर जो है बात करेंगे आगे। लेकिन खुद अगर इसमें केंद्र सरकार आम दिलचस्पी रखती है तो जरूर शायद जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा है वो बहाल हो सकता है। जी, आगे का क्या पूरा प्रोसेस रहेगा फारूक? इसका फिलहाल पीएम मोदी को भी ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, आगे फिर कितना वक्त लग सकता है और केंद्र का कितना रोल रहेगा इस चीज को लेकर? देखिए, केंद्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें आए थे तो उन्होंने संबोधित लोगों को किया था और कहा था कि
जो भाजपा है वो जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा बहाल करने में अपनी कोशिशें पहले करेगी और सरकार बनने से पहले या फिर चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड को जो है बहाल किया जाएगा। लेकिन नहीं हो पाया। अब जो कि पहले ही आश्वासन दिया है केंद्र सरकार ने यहाँ के लोगों को कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड बहाल किया जाएगा, तो अब उनको यहाँ पे किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और खुद भाजपा ने ये दोहराया है और वो हमेशा कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर को जो रियासत का दर्जा है वो बहाल किया जाएगा। अब जब ड्राफ्ट सौंपा जाएगा तो ये सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि क्या केंद्र सरकार। बिल्कुल, देखिए तब देखिए क्या रिस्पॉन्स होता है केंद्र सरकार की तरफ से। और